गर्मी में मिट्टी के नीचे गरीब बहू का पानी का जुगाड़ू ठंडा ससुराल। देखो बच्चों, मैं तुम सबको एक जादू सिखाने वाली हूँ, तो क्या तुम सब देखने के लिए तैयार हो? हाँ चाची, वैसे भी आपने और मम्मी ने इतना सब कुछ किया है, सब कितना अच्छा है। हम एक और जादू देखने के लिए तैयार हैं। तो फिर ठीक है, आप सभी अपनी सीट थाम कर बैठ जाइए। अभी आपको एक नया एहसास होने वाला है। पायल और सीमा अपने अंडरग्राउंड मिट्टी के घर में अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती थी। वहीं कोने में एक बांस का पाइप था जो जमीन से ऊपर तक आया हुआ था। सीमा उसमें पानी डालती है और देखते ही देखते पूरा फर्श एकदम ठंडा हो जाता है। वाह मम्मी, पूरा फर्श एकदम ठंडा हो गया। ये जादू कैसे किया आपने? इसकी एक खास ट्रिक है। अरे बच्चों, तुम दोनों की मम्मियों ने तो सच में कमाल कर दिया है। हाँ दादी, पूरा घर भी बदल गया है और अब तो हमारे घर में इतनी सारी चीजें हैं कि सब बच्चे हमारे घर में आना चाहते हैं। हमारा मिट्टी और पानी का घर बहुत अच्छा है। आखिर सभी ने मिट्टी और पानी का घर कैसे बनाया और इन सब चीजों में वो कैसे सफल हुए और उन्हें ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब कुछ जानने के लिए चलिए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। अरे बेटा, बस थोड़ा और रह गया है, फिर घर जाकर तो आराम करना ही है। नहीं मम्मी, गर्मी की वजह से बहुत हालत खराब हो रही है। कितना ज्यादा पसीना आ रहा है और मुझसे तो अब चला ही नहीं जा रहा। पायल दोनों बच्चों को सूती कपड़ा उड़ाकर जैसे तैसे करके घर ला रही थी। दोनों बच्चों की गर्मी की वजह से हालत खराब हो रही थी। जैसे तैसे करके बच्चे घर तक पहुंचते हैं, लेकिन घर के अंदर जाते ही पिंकी बेहोश हो जाती है। पिंकी, पिंकी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। पिंकी की हालत देखकर सब परेशान हो जाते हैं। पायल जल्दी से पानी लेकर आती है और पिंकी के चेहरे पर पानी के छींटे डालती है। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद ठंडे पानी की पट्टी उसके माथे और पैरों पर लगाई जाती है। तब तक जल्दी से रिया डॉक्टर को बुलाकर लाती है। पिंकी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, देखिए, आजकल गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन हुआ है। आप लोग इतनी गर्मी में कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? इतनी ज्यादा गर्मी में रहना बहुत खतरनाक है और इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी है। फिलहाल मैंने एक इंजेक्शन लगा दिया है। बच्चों को थोड़ा रेस्ट करवाइए और गर्मी से बचाइए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। ये सब सुनकर घर के सदस्य बहुत परेशान हो रहे थे। शाम को जब दोनों पति घर वापस आते हैं और उन्हें ये सारी बात बताई जाती है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि पैसे को बर्बाद मत कीजिए, लेकिन नहीं, हमारी बात तो कभी सुनते ही नहीं हो। इतने में एक कूलर आ जाता और कूलर आने पर कम से कम बच्चों को इतनी परेशानी तो नहीं होती। मतलब तुम कहना चाहती हो कि हर चीज के जिम्मेदार हम ही हैं? अरे हमें कौन सा पता था कि दिक्कत हो जाएगी? लेकिन हमने तो पहले ही समझाया था ना, आपने तो हमारी बात मानी ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद हम तुम्हारी बात मानने को तैयार थे? बिल्कुल नहीं। हम किसी भी कीमत पर आप दोनों की बात तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे तुम दोनों इस तरह लड़ना बंद करो। जब देखो हर बार इस तरह बस लड़ना ही होता है तुम सबको। पहले जो हो गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती। अब हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो बच्चों का ध्यान हम ठीक से नहीं रख पाएंगे। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारा भी सिर चकरा रहा है। हमें कुछ न कुछ तो जरूर करना चाहिए। माफ करना मम्मी जी, लेकिन इन दोनों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये दोनों कुछ करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से ही आज इतना कुछ भुगतना पड़ा है। अगर कूलर आ जाता तो आज बच्चों को ये सब नहीं सहना पड़ता। अरे तुम अपनी जुबान बंद करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बहस काफी बढ़ जाती है। गुस्से में सीमा बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे पायल भी आती है। सीमा की आंखों में आंसू थे। वो अपने बच्चों को इस तरह गर्मी से तड़पते हुए देख नहीं सकती थी। हमें ही कुछ करना चाहिए। इस तरह बच्चों को कब तक गर्मी में तड़पता हुआ देखेंगे? कोई बात नहीं दीदी, आप शांत हो जाइए। हम बच्चों के लिए जरूर कुछ न कुछ सोचेंगे। फिलहाल हमने जो दोनों बच्चों के लिए आंगन में स्विमिंग पूल बनाया था उसे साफ कर लेते हैं और अभी थोड़ी देर इन्हें पानी में भी लिटा देंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी। बाहर आंगन में उन्होंने गड्ढा खोदकर दोनों बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाया था। पानी काफी गंदा हो गया था और काफी गर्मी भी थी, इसलिए वो दोनों उसके अंदर से सारा पानी बाल्टी भरकर निकाल लेती है। सारा पानी खत्म करने के बाद जैसे ही सीमा रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को उस गड्ढे में डालकर बाकी पानी ऊपर खींच रही थी, वैसे ही कोने पर और गीली मिट्टी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। अरे दीदी, आप ठीक तो है ना? सीमा उठती है। हाँ। पायल अंदर जाकर बड़ा सा कपड़ा लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा उस गड्ढे में बड़ी गहराई से देखकर कुछ सोच रही होती है। पायल उस कपड़े को अंदर गड्ढे में डालती है। दीदी, कपड़े को पकड़कर आप ऊपर आ जाइए। पायल के बोलने पर भी सीमा कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद पायल कई बार उसे बोलती है, दीदी, सीमा दीदी। अचानक सीमा को होश आता है और उसके बाद वो कपड़ा पकड़ लेती है। तब पायल उसे ऊपर खींचती है और वहां सहारा लेकर सीमा उसे बाहर निकालती है। आप गड्ढे में क्या सोचने लगी थी?
मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है पायल। मैं जब गड्ढे में थी ना, मुझे वहाँ पर काफी ठंडक का एहसास हो रहा था। अब देखो जानवर भी तो नीचे बिल बनाकर रहते हैं, क्यों ना हम अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए कुछ ऐसा ही करें, मिट्टी के नीचे उनके लिए एक कमरा बना दे जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल जाएगी। लेकिन क्या ये काम करेगा दीदी? एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं। खुद तो गर्मी जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को देखकर बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सीमा और पायल घर के अंदर आ जाती हैं और रात के लिए खाना बनाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो दोनों इस बारे में सोचती है और वही मिट्टी पर एक छोटी सी लकड़ी लेकर नक्शा बनाती है। देखो 2 कमरे बना देंगे, पहले एक बड़ा सा गड्ढा करना होगा, उसके बाद देखना होगा कि एक कमरा कामयाब हो रहा है या नहीं, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे। मुझे तो इस बात का डर है कि नीचे जाने के बाद हमारी सांस तो नहीं घुट जाएगी ना। अरे ऐसा नहीं होता पगली, कितने सारे बेसमेंट में कमरे भी तो बनाए जाते हैं, तुम चिंता मत करो, उसके अंदर वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम करूंगी मैं। भाभी क्या सच में आप दोनों ये कर पाओगी? ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है, और फिर पता नहीं होगा या नहीं। तुम जानती हो रिया कि हम किसी भी चीज से हार नहीं मानते, खासकर यहाँ पर बच्चों का सवाल है, तो बच्चों के लिए तो माँ कुछ भी कर सकती है। उसके बाद पायल और सीमा दोनों काम करना शुरू करती है। काफी मेहनत के बाद दोनों एक बड़ा गड्ढा कर लेती है और अंदर से दोनों बच्चे आकर ये देखकर कहते हैं, आप इतना बड़ा गड्ढा स्विमिंग पूल बनाने के लिए कर रहे हो क्या? हमारे लिए इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनाओगे? फिर तो बहुत मजा आएगा। नहीं बेटा, स्विमिंग पूल नहीं बनेगा, तुम दोनों के लिए एक ठंडा कमरा बनेगा जहाँ पर गर्मी नहीं लगेगी। बस तुम दोनों अभी हमें डिस्टर्ब मत करो और हमें थोड़ा समय दो। उसके बाद दोनों मिलकर काफी बड़ा गड्ढा कर लेती है और एक काफी गहरा कमरा बन जाता है। दीदी मुझे लगता है कि दूसरा कमरा भी बना लेना चाहिए, क्योंकि हमें सीढ़ी भी तो निकालनी है। तब दोनों फिर से मेहनत करना शुरू करती है और उसी के बगल में एक दूसरा बड़ा सा गड्ढा लेकर तैयार कर देती हैं। इतनी गर्मी में काफी देर ऐसा काम करने के बाद दोनों बहुत ज्यादा थक गई थी और एकदम पसीने से लथपथ हो गई थी। इस गर्मी में तो हम सूख कर काटा हो जाएंगे, देखो तो जरा बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। तभी अंदर से रिया ठंडे पानी में खांड मिलाने के बाद उसका एक शरबत बनाकर सबके लिए लाती है। सभी उसे पीते हैं। थैंक यू रिया, तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ शांति और रमेश भी बाहर से टहल कर आते हैं और पानी पीने के बाद कहते हैं, बेटा तुमने तो कहा था कि एक छोटा सा कमरा बनाओगी, लेकिन तुमने तो इतना गहरा गड्ढा बना दिया। क्योंकि पापा जी नीचे जाने के लिए सीढ़ी भी बनानी है और उसके बाद ही अंदर सब जाएंगे। उसके बाद पायल और सीमा अपना आगे का काम पूरा करती है। एक गड्ढे में वो दोनों नीचे उतर जाती है और उसके बाद अंदर से उसे खोदना शुरू करती है। अगर हम सब कुछ ऊपर से ही कर देते तो ऊपर की छत गायब हो जाती। अब हम अंदर से अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाएंगे। इस तरह सारा काम खत्म करने के बाद दोनों को रिया रस्सी की मदद से गड्ढे से बाहर निकाल लेती है और घर के अंदर जाने के बाद सबके लिए रिया और शांति दोनों ने मिलकर खाना तैयार कर लिया था। मम्मी जी, इतनी गर्मी में आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी? हम दोनों खुद खाना बना लेते। नहीं बेटा, तुम दोनों अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर ही रही हो तो मैं भी तुम्हारे लिए मदद कर सकती हूँ ना। उसके बाद वहाँ रोहन और पवन भी गुस्से में आते हैं। बाहर आंगन में इतने बड़े गड्ढे क्यों कर रखे हैं? अरे एक तो पहले ही घर को ठीक कराने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से घर को खराब और किया जा रहा है। घर को कुछ खराब नहीं किया जा रहा, हम बच्चों के लिए वहाँ एक कमरा बना रहे हैं। लो जी, फिर से शुरू हो गया है इनका जुगाड़ू एक्सपेरिमेंट। अरे तुम दोनों कोई जुगाड़ू की महारानी नहीं हो जो हर जुगाड़ करने पर तुम सफल हो जाओगी। तुम्हारा काम घर को संभालना है, उस पर ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, ऐसा काम वैसे भी आप दोनों के बस की बात नहीं है, सब कुछ खराब कर दोगी जैसा कि अभी कर दिया है। हमें किसी से कम समझने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं और इतना कुछ की जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, तुम तो रॉकेट भी बना सकती हो और सीधा चांद पर पहुंच सकती हो। अब तक के लिए बहुत हो गया, लेकिन अब आगे कुछ नहीं करना। इस तरह घर में रोज लड़ाई हो रही थी, लेकिन इस बार सीमा और पायल दोनों नहीं रुकने वाली थी। अगले दिन दोनों फिर से अपना काम शुरू करती है। दोनों गड्ढे के अंदर जाती हैं और बहुत मेहनत से वहां की जमीन को एकदम बराबर बना देती है। अब दोनों वहां पर सीढ़ी बनाना शुरू करती है। जो मिट्टी उन्होंने कल खोद कर निकाली थी, उसी मिट्टी की मदद से वो दोनों सीढ़ी बनाने का काम करती है। अब उन दोनों ने इस तरह 2 कमरों के मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड घर बनाने की शुरुआत कर ली। अब सीढ़ी की मदद से दोनों जब वापस आती हैं, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, तुम दोनों ने तो सीढ़ी भी बना दी। जी मम्मी जी, दोनों बच्चे कहाँ हैं? फिर हम आप सबको साथ में नीचे का कमरा दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दोनों बच्चे अपने पड़ोस के मोनू के घर गए हुए थे। मोनू अपने कमरे में स्टडी टेबल पर पढ़ रहा था और दोनों बच्चे वहां जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वहां एसी चल रहा था और एसी की हवा में दोनों को काफी अच्छा लग रहा था। वाह मोनू, तेरे लिए तो कितना अच्छा है। तेरा तो खुद का कमरा है, तेरे पास तो खुद की स्टडी टेबल भी है और तेरे कमरे में एसी भी लगा हुआ है। हाँ यार बिल्कुल, तेरा कमरा तो बहुत ही सुंदर और अच्छा है। मैंने तो कहा ही था, और मैंने तुम दोनों को ये भी तो कहा था कि तुम दोनों जब भी मेरे घर आओ तो अपनी कॉपी लेकर आया करो। अच्छा है कि मम्मी बाजार गई है, अगर ऐसे देख लिया तो बहुत डांटेगी।
पिंकी और चिंटू के साथ मोनू भी खेलने लगता है। तभी वहां पर उसकी मम्मी आ जाती है और ऐसा नजारा देखकर उसका पारा हाई हो जाता है। तुम दोनों को इस समय यहाँ पर आने के लिए किसने बोला है? और मोनू, तुम अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे? कितनी बार कहा है कि इन दोनों गरीब फटीचर बच्चों की वजह से तुम भी अपना फ्यूचर खराब कर लोगे। आंटी, हम तो बस थोड़ी देर खेलने आए थे। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर आने की। मुझे सब पता है, तुम दोनों जानबूझकर यहाँ पर एसी और पंखे की हवा खाने के लिए आते हो। तुम्हारे खुद के घर में तो ढंग का कूलर तक नहीं है। पता नहीं कैसे माँ बाप है, इतने पैसे बचाकर कहाँ जाएंगे। चलो निकलो मेरे घर से। प्रीति दोनों बच्चों को बेइज्जत करके वहां से भेज देती है और दोनों बच्चे रोते हुए अपने घर वापस आते हैं। आंगन में सब उनके आने का इंतजार कर रहे थे और उन्हें रोता हुआ देखकर, अरे बच्चों, क्या बात है? तुम दोनों इस तरह रो क्यों रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा? मोनू की मम्मी ने हमें पेड़ से बहुत डांटा। आज उन्होंने हमें गरीब पर टीचर कहा। एक तो वो है ही बदतमीज और हर बात में हर किसी को बस नीचा दिखाना ही आता है उसे। और दूसरा, तुम दोनों, जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हें ऐसा बोलती है तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? कितनी बार मना किया है कि उनके घर मत जाया करो। तो हम क्या करें दादी? हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। इतनी गर्मी में यहाँ पर रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ जाने के बाद कम से कम हमें थोड़ा ठीक तो लगता है। हमारे घर में तो एक अच्छा कूलर भी नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर ये सब होता तो हम वहाँ पर क्यों जाते? इस तरह दोनों बच्चों को गुस्सा आता है और वो जब ऐसा कहते हैं तो सबको बहुत बुरा लगता है। हम जानते हैं बच्चों कि हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी होती है, लेकिन चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए एक सीक्रेट ठंडा रूम बनाया है। ये नाम सुनते ही बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें जमीन के मिट्टी वाले कमरों में लाया जाता है। वहां पर बैठने के बाद सबको बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ, यहाँ तो काफी ठंडक है। अपना घर तो बिल्कुल गर्मी में उबलता रहता था। हाँ मम्मी, ये तो बिल्कुल सीक्रेट रूम की तरह है और सच में ठंडा भी है। अब से हम हमेशा यही रहेंगे। शाम को सब बाहर खाना खाने आते हैं। पायल और सीमा चूल्हे पर गर्मी में खाना बना रही थी और बाहर की हालत देखकर पवन और रोहन उन्हें आज फिर सुना रहे थे। हमने कल कहा था ना, सब कुछ ठीक करने के लिए। सब कुछ कितना खराब कर रखा है आंगन में। तुम दोनों को तो बस हर रोज चिक चिक करने से मतलब है। अरे एक बार वहां जाकर देखो कि कितना अच्छा लगता है। हमें नहीं जाना है ऐसी घटिया जगह पर। कुछ नहीं है वहाँ। कल तक सब कुछ ठीक कर लेना। इतना कहकर पवन और रोहन गुस्से में खाना खाकर वहां से चले जाते हैं। मम्मी जी, इन दोनों को तो कुछ भी बोलना बेकार है। आप आगे से इन्हें इस बारे में कुछ बताना ही मत। बल्कि हम दोनों तो नीचे बहुत कुछ बनाने की सोच रहे हैं। हम वहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें थोड़ी सी सुविधा भी करनी होगी। हाँ बिल्कुल, वहाँ बिस्तर भी नहीं है। हाँ बेटा, यहाँ पर तो हम चारपाई पर सो जाते हैं, पर वहाँ मिट्टी पर कमर दर्द होने लगता है। अगले दिन सीमा और पायल अपना काम फिर से शुरू करती है। अब आज उन्होंने ठान लिया था कि अब बहुत कुछ करना है। वो सबसे पहले बहुत सारी सूखी घास, बहुत सारी मिट्टी, कुछ बांसों के डंडे को लेकर आती है। अब वो घर के अंदर नीचे एक और कमरा तैयार करती है और उसके बाद वहां पर मिट्टी को खोदकर बांस की लकड़ियों को खोखला करने के बाद वहां पर पाइप बिछा देती है। और जैसे एक नाली वाला सिस्टम होता है, कमरे के चारों तरफ पाइप को बिछा दिया जाता है और उससे आगे कपड़े को बांध दिया जाता है। फिर उसके ऊपर बहुत सारी घास को बिछा दिया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी सी परत को बिछा दिया जाता है। इस तरह फर्श तैयार हो जाता है। भाभी, आप दोनों ने ये किया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। उसके बाद दोनों वहां पर मिट्टी का बिस्तर बनाना शुरू करती है। मिट्टी का एक थोड़ा सा ऊंचा बॉक्स बना दिया जाता है और सबके लिए अलग अलग बिस्तर बना दिया जाता है। उसके ऊपर घास को अच्छे से बिछा दिया जाता है, जिस पर जब शांति लेट जाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ये तो सच में बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह एक के बाद एक जब इन सबको जोड़ा जाता है तो पायल और सीमा को बहुत सारे आइडिया आ रहे थे। तुम्हें पता है, जब मैं कुछ दिन पहले पिंकी को पढ़ा रही थी तो उसके इतिहास की बुक में मैंने जो पुरानी सिविलाइजेशन होती है उसके बारे में पढ़ा था। हम बिल्कुल उसकी तरह चीजों का इस्तेमाल करेंगे और हम अपने इस नए घर को एक नए सिरे पर लेकर जाएंगे। एक तरफ दोनों बहुत मेहनत कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ दोनों पति जब फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो वहाँ पर मालिक की पत्नी आती है और वहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन होता है जहाँ पर वो स्पीच देती है। तो हमने आप सभी के लिए ये कुछ नए कानून और नियम बनाए हैं। उम्मीद है कि आप इन सब का अच्छे से पालन करेंगे। और हमने अपनी फैक्ट्री में काम कर रही कुछ महिलाओं के लिए भी स्कीम निकाली है। आप सबकी मेहनत के लिए धन्यवाद। आप सबकी वजह से हमारा काम और बढ़ रहा है। वो स्पीच देखकर चली जाती है और पवन और रोहन का दोस्त मुंह बनाकर कहता है, देखा कैसे अपनी पत्नी से सारा काम करवा रहा है। जो पत्नी की कमाई खाता है वो मर्द क्या है। अरे पत्नी का तो काम होता है सिर्फ घर को संभालना। मेरी पत्नी को भी कमाने का ख्याल दिमाग में आने लगा था, लेकिन मैंने तो एक थप्पड़ मारा जोर से, तब बिल्कुल लाइन पर आ गई।
हाँ बिल्कुल सही कहा, हमारी पत्नी को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा कमाने में, लेकिन हमने भी मना कर दिया। नौकरी करना एक पत्नी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पवन और रोहन इस तरह की सोच वाले लोगों के साथ रहते थे, लेकिन जब वो देखते थे कि फैक्ट्री का मालिक हर काम अपनी पत्नी से करवाता है और उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती है, वो उसका बहुत मान सम्मान करता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ घर जाकर पवन और रोहन का गुस्सा ही खत्म नहीं होता था। उनके रोज के गुस्से से परेशान होकर आज घर वालों ने उन्हें कुछ नहीं बताया। सब सोने के लिए चले गए। अगले दिन फिर से सभी ने अपना काम शुरू कर दिया। अब घर का नक्शा तो तैयार हो गया था और पाइपलाइन भी बिछा दी गई थी, बिस्तर भी बन गए थे। अब बस छोटा मोटा काम बच गया था। चाची, आपने हमारे लिए अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम तो बना दिया, लेकिन इस मिट्टी के घर की वजह से हमारा स्विमिंग पूल गायब हो गया। मुझे मेरे स्विमिंग पूल की बहुत याद आ रही है। अरे बच्चों, तुम बस देखते जाओ, अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। ये सिर्फ मिट्टी का घर नहीं है, बल्कि मिट्टी के नीचे पानी वाला घर बनेगा। अब तुम दोनों वहां बैठकर पढ़ लो और हम बाकी काम कर लेते हैं। दोनों बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ पायल और सीमा दोनों अपना बाकी का काम करती हैं। वो दोनों आज बहुत सारे मिट्टी के घड़े लेकर आती हैं और उसको पीछे से तोड़कर उसके आगे की तरफ कपड़ा बांध देती है और साथ में घास की जाली भी लगा देती है। अब उन सबको घरों की छत में छेद करके वहां पर लगा दिया जाता है। इस तरह यहाँ पर वेंटिलेशन होगा और बाहर की हवा अंदर आएगी, साथ में घुटन भी नहीं होगी और घास की जाली और कपड़ा लगाने के बाद कोई कीड़ा मकोड़ा भी अंदर नहीं आएगा। भाभी, मानना पड़ेगा, आप दोनों तो कमाल ही कर रही हो। इस तरह घर में वेंटिलेशन का सिस्टम बना दिया जाता है और दीवारों पर थोड़ी बहुत घास की नेट बनाकर उसको भी लगा दिया जाता है। उन्हें बार बार आंगन में इस तरह सारा काम करते हुए और अंडरग्राउंड जाते हुए देखकर कुछ पड़ोसन उन्हें ताना मारते हुए कहती है, देखो तो जरा इन्हें, मिट्टी के नीचे कैसे जानवरों की तरह अपना बिल बना रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा आंटी जी, ये गरीब फटीचा लोग होते ही ऐसे हैं। पैसे खर्च करके बिल्कुल खुश नहीं होते, जब देखो बस जुगाड़ करते हैं। पहले आंगन में नकली स्विमिंग पूल बनाया और अब देखो पता नहीं कौन सा बिल बना रहे हैं। ये बात सीमा ने सुन ली थी, लेकिन वो इग्नोर करके वहां से चली जाती है क्योंकि उसे अपने घर वालों से मतलब था। वहीं पर एक दूसरे कमरे में उसे रसोई के रूम में बदलकर वहां पर मिट्टी का चूल्हा और थोड़ा बहुत पानी के मिट्टी के बर्तन बनाकर रखे जाते हैं और उसकी दीवारों में एक बड़ा सा छेद करके वहां पर बहुत सारे तोड़े हुए मटके लगाकर उनके आगे घास का नेट लगा दिया जाता है। इस तरह उनका लगभग आधे से ज्यादा घर तैयार हो जाता है और उसके बाद वो बाथरूम को तैयार करती है। वहां पर वो गड्ढा करके एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाती है। चलो बच्चों, आ जाओ अपने मिट्टी के घर के अंदर स्विमिंग पूल में। दोनों बच्चे खुशी खुशी जाते हैं और वहां पर उसके अंदर नहाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मम्मी, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ मम्मी, आपने तो हमारा स्विमिंग पूल दोबारा बना दिया। एक तरफ बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ वहीं पास में एक गड्ढा था जहां पर एक बड़ा सा मिट्टी का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और उसी टंकी के रूप में बदल दिया जाता है और साथ में उसके बगल में एक बांस की पाइप को लेकर उस टंकी से निकालकर पानी की पाइपलाइन की तरह इस्तेमाल करके वहां एक शावर बना दिया जाता है। बांसों की पाइप के आगे मटके के अंदर बहुत सारे छेद करके उसको फिक्स कर दिया जाता है जिससे वो शावर का काम करता है। इस तरह वहां बाथरूम भी तैयार हो जाता है और जब शांति, रमेश और रिया तीनों उस बाथरूम के शावर में नहाकर मिट्टी के बने बिस्तर पर लेट जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इतनी ठंडक का एहसास तो मुझे कभी नहीं हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच में भाभी, आप दोनों ग्रेट हो। लेकिन मम्मी, आपने सबके लिए सब कुछ बना दिया है, लेकिन हमारे लिए क्या आप एक चीज नहीं बना सकते? हाँ बिल्कुल बेटा, बताओ क्या बनाना है। यहाँ पर हमें ठंडक लग रही है लेकिन कोई हवा नहीं आ रही है। चिंटू के पास उसका खुद का एक कमरा है और उसमें उसके बाद टेबल, चेयर, बिस्तर, अलमारी और खूब सारे खिलौने और एसी भी है। तो क्या हमें भी वैसा कमरा मिल सकता है? अब पायल और सीमा के लिए एक और चैलेंज था। हाँ बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। हमने सब कुछ तुम्हारे लिए तो शुरू किया है और तुम्हारे लिए हम और भी मेहनत करेंगे। सीमा और पायल ने सब कुछ ठान लिया था। अगले दिन वो फिर से वहां पर आकर बाकी बचा हुआ काम करती है। बच्चों के लिए कमरे में 2 छोटे छोटे बिस्तर और साथ में 2 छोटी मिट्टी की टेबल और चेयर बनाई जाती है। साथ में आज रिया और शांति भी उनकी मदद करते हैं ताकि काम जल्दी हो सके और इसके बाद वो लोग एक अलमारी बनाते हैं। इस तरह बच्चों का कमरा तैयार हो जाता है। लेकिन शांति की कमर में दर्द हो जाता है। मेरी इस कमर दर्द से तो मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए हम आपको काम करने से मना कर रहे थे। मम्मी जी, आपको बर्फ की सिकाई करनी पड़ेगी, आइस पैक भी नहीं है। अरे अब इसकी वजह से तुम सबको अकेले तो काम नहीं करने दे सकती ना। अब क्या बिल्कुल भी काम ना करूं मैं? और आइस पैक भी कब तक यूज करूंगी? तब पायल को एक आइडिया आता है और वो एक बड़ी सी पन्नी लाती है और रिया अपनी पड़ोसन के पास बर्फ मांगने जाती है। तुम हर रोज मुंह उठाकर बर्फ मांगने आ जाती हो, हमारे फ्रिज की गैस खराब होती है। बस आज दे दीजिए आंटी जी, आज मम्मी की कमर में दर्द हो रहा है तो आइस पैक से सिकाई करनी है। रिया बर्फ लेकर आती है और उसके बाद पायल बर्फ का पानी एक बड़ी सी पानी में डालकर उसके ऊपर घास गीली करके डाल देती है।
फिर वो उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा डाल देती है। जब शांति उसके ऊपर लेटती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। ये देखकर अब बाकी सब भी ऐसा बिस्तर बनाने की जिद करते हैं। उसके बाद पायल और सीमा सबके लिए ऐसा बिस्तर बनाती है और साथ में कूलर बनाने की भी तैयारी कर लेती है। दोनों ने मिलकर मिट्टी का ढांचा तैयार कर लिया था। अब उसके अंदर मोटर को फिक्स करना बाकी था। लगे हाथ फ्रिज भी बना लेते हैं। दोनों ने फ्रिज भी तैयार कर लिया और फ्रिज इस बार उन्होंने पानी वाला बनाया। उसमें नीचे एक कंटेनर बनाया जिसके अंदर ठंडा पानी डालकर उसके ऊपर गीली घास रखकर उसके ऊपर मिट्टी के बर्तनों को रखा जाने लगा, जिससे खाना एकदम ठंडा रहता। इस तरह उनकी मेहनत से अब सब कुछ हो गया था। वेंटिलेशन के लिए उन्होंने ऊपर घास का दरवाजा भी लगा दिया था। दीदी, अब हमें बस दीवारों को गीला करना है, क्योंकि फर्श के लिए तो हमने अंदर पाइप वाला सिस्टम बनाया है। दीवार और मटकों को गीला कर देते हैं जिससे ठंडी हवा आएगी। दीवारों को गीला किया जाता है और जो आधे टूटे हुए मटके हैं उनके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उनके ऊपर बंधे हुए कपड़े और घास की जाली को भी गीला किया जाता है, जिसकी वजह से अंदर ठंडी हवा आ रही थी। साथ में उन्होंने जमीन को खोदकर एक सीढ़ी बनाकर घर के अंदर से उसे ओपन छोड़ दिया और उसके ऊपर भी घास की नेट बनाकर लगा दी थी। जब दोनों पति आते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं। पहले ही बाहर खराब किया हुआ है और घर के अंदर का भी नक्शा खराब कर दिया। कितनी बार कहा था कि अपने एक्सपेरिमेंट को बंद करो, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। अरे बस बहुत हो गया तुम दोनों का, अपने मुंह को बंद करो। पहले जरा अंदर जाकर देखो कि बहुओं ने कितना कमाल किया है। उसके बाद जब पवन और रोहन अंदर आते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उन्हें यकीन नहीं होता कि अंदर उन्हें कितना ठंडा लग रहा है। क्या ये सब तुमने अकेले किया है? यहाँ तो सच में बहुत ठंडक है और कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो मम्मी और चाची ने हमें एक जादू भी सिखाया था, आप वो सब भी देखिए। पायल फिर से बांस की पाइप में बहुत सारा पानी डालती है और तुरंत वहां का फर्श एकदम ठंडा हो जाता है। फर्श से बाहर पानी आ रहा था, लेकिन पानी की पूरी ठंडक फर्श को मिल रही थी। यही सबसे बड़ा उनका आविष्कार था। ऐसा देखकर तो पवन और रोहन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सिर्फ एक पाइप में पानी डालने से पूरा फर्श एकदम ठंडा कैसे हो गया? ये सब कुछ देखने में जितना सरल लग रहा था उतना ही नहीं, हमने इसके लिए इतने दिनों से दिन रात मेहनत की है। हमने इसके नीचे नेट बिछाई है और पूरा एक पाइप का एक जाल बिछाया है। सब कुछ बनाने में बहुत मेहनत लगी है। यहाँ तक कि जितने भी मटके देख रहे हो ना, सब कुछ क्रॉस वेंटिलेशन है। बाहर की हवा अंदर ठंडी होकर आती है। जब दोनों देखते हैं कि बच्चों के लिए ठंडा कमरा और यहाँ तक कि रसोई में एक बड़ी चिमनी भी है जो बाहर तक जाती है और वो भी मटके और बांस के पाइप की मदद से बनाई गई है, दोनों पति ये सब देखकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आपने तो सच में परिवार के लिए कितना किया है। सब कुछ कितना अच्छा है। जो फर्ज हमें निभाना चाहिए था वो आप दोनों ने किया और हमने उसमें भी आप दोनों को बहुत गुस्सा किया। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। बल्कि हमें तो मदद करनी चाहिए थी और उल्टा हमने सिर्फ ताना दिया। अगले दिन दोनों पति अपने काम से छुट्टी लेकर अपनी पत्नी की मदद करते हैं और कूलर में मोटर फिक्स करके और बाकी घर में जो छोटा मोटा काम बचा था उन सबको खत्म किया जाता है। दोनों पति वहां पर शावर से नहाते हैं और साथ में स्विमिंग पूल में बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। पायल और सीमा ने जो बाहर आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा किया था उसमें बांस की और मिट्टी की एक मोटी सी पाइप को बनाकर उसके अंदर घास को लगा दिया जाता है। इसके बाद उस पाइप के अंदर साइड में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं जहाँ से अक्सर पानी थोड़ा थोड़ा गिरता रहता था। बच्चे सीढ़ी के बजाय डायरेक्ट उस झूले में से फिसलकर सीधा स्विमिंग पूल के अंदर आ जाते। पिंकी और चिंटू अब ऐसा करने वाले थे, तब वहाँ मोनू आता है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। इस तरह तीनों बच्चे उस पाइप के अंदर से जहाँ हल्का पानी था उसमें से फिसलते हुए सीधा स्विमिंग पूल के अंदर जाकर गिरते हैं और बहुत खुश होते हैं। तुम्हारा घर तो सच में बहुत सुंदर बन गया है। ये सब देखने में भी और रहने में भी कितना अच्छा है। यहाँ पर काफी ठंडी भी है। हमारा कूलर भी बहुत ठंडी हवा देता है। इसके बाद हम तुम्हें अपने कमरे में लेकर जाएंगे। बच्चे वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं और उसके बाद पहले पिंकी और चिंटू मोनू को वो जादू दिखाते हैं जिसकी वजह से सिर्फ एक पाइप में पानी डालने की वजह से पूरे घर का फर्श एकदम ठंडा हो जाता है और वहाँ पर हल्की नमी भी हो जाती है। उसके बाद मोनू उन दोनों कमरे में जाता है जहाँ पर मिट्टी का कूलर चल रहा था और बहुत ठंडी हवा दे रहा था। सब कुछ बहुत सुंदर है। क्या मैं यहाँ पर तुम लोगों के पास आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आ सकते हो, तुम तो हमारे दोस्त हो। बच्चे बहुत खुश थे और वहीं दूसरी तरफ बाहर बने हुए कूलर में भी पायल जब फिटकरी का पाउडर डाल रही थी और उसमें थोड़ी सी घास डाल रही थी। भाभी, आप हमेशा पानी में फिटकरी क्यों डालती हैं? आपने टंकी और स्विमिंग पूल वाले पानी में भी फिटकरी डाली थी। क्योंकि ये पानी में क्लोरीन यानी पानी को साफ करने का काम करता है और साथ में ये पानी की ठंडक को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से ही हमारे कूलर से इतनी ठंडी हवा आ रही है। वाओ सो कूल। अब मोनू घर जाने के बाद सारी बात अपनी मम्मी को बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसा भी कोई घर हो सकता है कि वो मिट्टी का इतना ठंडा घर है और वहाँ पर पानी का बिस्तर, स्विमिंग पूल और पानी वाला फर्श भी है जो थोड़ा सा पानी डालने के बाद भी ठंडा हो रहा है? अब तो देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहू उस घर में खाना बनाती है। अब उन्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। अब
हमारे पास खुद का एक मिट्टी का फ्रिज भी है। इसमें खाना बिल्कुल ठंडा रहता है और मिट्टी के बर्तन में तो खाना और अच्छा लगता है। हाँ दीदी, साथ में यहाँ का सारा धुआं बाहर जा रहा है। सिर्फ एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है ना हमने, जो हमारे घर में था, और इतनी बड़ी चिमनी बनाई है जिसकी वजह से यहाँ गर्मी नहीं बन रही है, वरना वहाँ तो बहुत हालत खराब हो रही थी। बच्चे भी अब गर्मी से बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कि बच्चों के लिए घास का छाता भी बनाया था, जो अब वो गीला करके स्कूल लेकर जा रहे थे। उसमें जो गर्म हवा छूकर अंदर आती है तो वो ठंडी होकर आती है। उन्होंने अपने पति के लिए भी वो छाता बनाया और वो भी गीला करके उसे अपने काम पर ले जाते थे। तब अरे आजकल तुम ये क्या ला रहे हो? अरे ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें गर्मी नहीं लगती और छांव तो रहती है, साथ में आसपास की हवा भी बदल जाती है। हमारी पत्नी ने हमारे लिए बनाया है। क्या तुम भी अपनी पत्नी की फालतू बातों में आने लगे हो? अरे पत्नी को इतना सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हमारी पत्नी के बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम तो हो ही बदतमीज जो अपनी पत्नी को ढंग से रखते ही नहीं हो। अरे हमें पहले ही समझना चाहिए था, जो हम बिना वजह तुम्हारे साथ इतना समय बिता रहे थे। जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता, याद है ना? मालिक हमेशा कहते हैं कि पत्नी ही घर की लक्ष्मी होती है, अगर वो खुश है तो सब ठीक है। इस तरह वो दोनों रजत को आज खरी खोटी सुना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कुछ पड़ोसन उनके बने मिट्टी के घर के अंदर आती है। हमें तो लग रहा था कि तुम फालतू का समय बर्बाद कर रही हो, लेकिन तुम दोनों ने तो कितना सुंदर और लाजवाब घर बनाया है। जैसा मोनू ने बताया, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। और ये फर्श ठंडा करने वाला जादू तो सबसे अच्छा है। मिट्टी का कूलर, मिट्टी का फ्रिज, सब कुछ कितना सुंदर है, कितनी ठंडी हवा दे रहा है। तुम दोनों सच में बहुत कमाल हो। यानी तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी सही तारीफ कर रहे थे, तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे घर में गर्मी है क्या? मैं कुछ समय यहाँ पर आ सकती हूँ? आंटी जी, जैसे आपकी फ्रिज की गैस खत्म होती थी, ऐसे ही हमारे घर की कूलर की बिजली और पानी भी बर्बाद होगा। अरे बेटा, लगता है तुम तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे हाँ, जिसे आना है आ जाओ। इस तरह सब उनकी तारीफ करते हैं और अपनी पत्नियों की तारीफ सुनने के बाद पवन और रोहन को भी बहुत खुशी होती है। सबके जाने के बाद पवन और रोहन अपनी गलती की माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, तुम्हारे मना करने के बाद भी हमें शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए था। तुमने सही कहा था कि उसमें कूलर आ जाता, लेकिन हमारे पास पैसे कम थे तो हमने सोचा कि पैसे 3 गुना हो जाएंगे। हम सबके लिए एसी लेकर आएंगे और घर को भी ठीक करेंगे, क्योंकि वो गर्मी में रहने लायक नहीं था। कोई बात नहीं, हमारी गलती भी थी। हमेशा उसी बात पर हमने आपको ताना दिया, लेकिन हम शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ वो तो विधि का विधान है। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए होता है। अगर हमारा झगड़ा नहीं होता तो शायद हम ये इतना सुंदर घर भी नहीं बना पाते। आज सभी बहुत एंजॉय करते हैं और सब पहले स्विमिंग पूल में नहाते हैं और उसके बाद अपने ठंडे बिस्तर पर कूलर के आगे लेट जाते हैं। अब बच्चे भी अपने स्पेशल कमरे में कूलर के सामने टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ रहे थे। उनके पास भी खुद की अलमारी थी।